नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग पर। और आज हम बात करेंगे पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज में एक ऐसी सब्जी के बारे में जिसकी मांग बाज़ार में हमेशा बनी रहती है, और वो है करेला। करेले की खेती के बारे में आज पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप सही तकनीक अपनाते हैं तो करेला आपको कम समय में अच्छा मुनाफा दे सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसकी उन्नत किस्में कौन सी हैं, सही समय बुआई का क्या है, खाद, उर्वरक, सिंचाई, कीट नियंत्रण और ज़्यादा उत्पादन के लिए कुछ सीक्रेट टिप्स। तो चलिए किसान भाइयों, आज हम आपके सामने जो फसल लेके आए हैं वो है करेला, और करेले के बारे में हम आज बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। करेला आप जानते हैं कि प्रदेश के निचले क्षेत्र जैसे नूरपुर, अंदौरा या बिलासपुर, हमीरपुर, इसके अलावा ऊना, हिमाचल के कांगड़ा वगैरह सभी डिस्ट्रिक्ट में निचले जो जितने भी निचले मध्य पर्वतीय जो क्षेत्र हैं वहाँ इसकी खेती की जाती है। कई जगह इसकी बरसात में खेती काफ़ी अधिक लोकप्रिय मानी जाती है। और जैसे हिमाचल के ऊना डिस्ट्रिक्ट में ये गर्मी में भी उगाई जाती है। रिवर बेड कल्टीवेशन, जो स्वां रिवर बेड के किनारे लगाते हैं, जिसको हम दरिया के किनारे जो खेती करते हैं, नदियों के किनारे, तो ये एक नकदी फसल के रूप में उगाया जाता है। और यहाँ पैदा की गई फसल को पंजाब, जम्मू, दिल्ली आदि क्षेत्रों में विपणन के रूप में इसको भेजा जाता है। मध्य क्षेत्रों में भी इसकी सफल खेती की जाती है। तो अगर करेला की बात करें तो करेला जितने भी कद्दू वर्गीय सब्जी हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण सब्जी माना जाता है। ये औषधीय गुणों से भरपूर है, खासकर डायबिटीज़ में इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। डायबिटीज़ वालों को रिकमेंडेशन की जाती है कि करेले की जूस या करेले की सब्ज़ी ज़्यादा खाएं। साल में ये जो है इसकी कई जगह 2 बार, कई जगह 3 बार इसकी रोपाई बिजाई की जाती है। मोस्टली इस करेला का जो सब्जी के रूप में तो प्रयोग होता ही, साथ में जूस में भी बनाया जाता है इसका, करेले का जूस। और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अचार, इसका करेले का पाउडर, सूखा पाउडर भी बना करके मार्केट में बेचा जाता है। इसके अगर जलवायु की बात करें तो गर्म और आर्द्र जलवायु सबसे उपयुक्त तापमान है। 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। 35 डिग्री तक, चाहे अप टू 40 डिग्री टेम्परेचर तक इसकी अच्छी फ्रूटिंग होती है। मिट्टी अच्छी जल निकास वाली होनी चाहिए, साथ में दोमट मिट्टी जिसका pH 6 और 7 के बीच में हो, अच्छा माना जाता है। अन्यथा ये में से चिकनी दोमट या रेतीली दोमट में भी अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। सबसे जो उपयुक्त चीज़ है कि इसका जड़ जो है वो जल भराव, खास करके जहाँ वाटर लॉगिंग कंडीशन है वो कंडीशन में सर्वाइव नहीं करता है। तो जब जिस खेत में आप खेती करें उसमें जल निकास का उचित प्रबंधन करें। और अगर जल जमाव अगर होता है खेत में तो जड़ सड़न की समस्या इसमें बढ़ती है बहुत ज़्यादा से। किस्म अगर करें तो सोलन हरा, सोलन जो YS परमार यूनिवर्सिटी नौनी है, सोलन द्वारा निकाली गई है, हरे रंग का है ये, और 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर मोटा भी होता है। औसत उपज वो है 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। दूसरा सोलन सफ़ेद है, जो जिसका फल सफ़ेद होता है, 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा इसका फल होता है और 4 से 5 सेंटीमीटर ये मोटे होते हैं। औसत उपज भी करीब 150 से 250 क्विंटल के करीब इसकी भी होती है। इसके अलावा IARI पूसा के द्वारा दी हुई है, जो पूसा 2 मौसमी है, पूसा विशेष है या प्रिया है। हाइब्रिड वैरायटी भी कुछ है, जैसे प्राची करेला है, या और भी कई सारे हैं जो निजी कंपनियां को द्वारा दिया गया है। तो किसान भाइयों, विशेषता अधिक, ये जितने भी वैरायटी मैंने बताई इसमें अधिक फल उत्पादन और रोग सहनशीलता की क्षमता होती है। कुछ लोग देसी करेला भी लगाते हैं, लंबी अवधि तक इसमें तुड़ाई की जाती है, 10 से 12-15 हार्वेस्टिंग तक इसमें करेले में की जाती है, इसलिए उत्पादन ठीक ठाक होता है इसमें। बीज की मात्रा की बात करें तो 200 ग्राम बीज प्रति कनाल का उपयुक्त है। 200 से 250 ग्राम बीज, डिपेंड करता है कि अच्छी क्वालिटी का बीज हो तो 200 ग्राम एक कनाल में यूज़ हो जाता है। इसके बीज को आप हो सके तो फफूंदनाशक जैसे बैविस्टीन या जीनेब या थायराम वगैरह से ट्रीट करें, 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा से भी उपचार करना चाहिए ताकि कोई जो जड़ वाली बीमारी है इसमें ना आए। दूरी की बात करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी अगर 1.5 से 2 मीटर आप रखें करेले में, और बीज से बीज की या पौधे से पौधे की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर रखनी जरूरी है।
गड्ढों में दो से तीन बीज डालते हैं, कई जगह लोग दो बीज डालते हैं। खाद और उर्वरक, एक्चुअली जब मिट्टी की तैयारी करते हैं, मिट्टी की जुताई करते हैं या खेत तैयार करते हैं, उस समय गोबर की खाद करीब 4 क्विंटल एक कनाल में, यूरिया 9 किलोग्राम का आधा करीब 4.5 किलोग्राम एक कनाल में, सुपर फॉस्फेट 12.5 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 3.5 किलोग्राम, इन सभी को अंतिम जुताई के समय मिला देते हैं। लेकिन अगर आपके पास 12-32-16 है तो उस कंडीशन में गोबर की खाद करीब 4 क्विंटल एक कनाल में और 16 करीब 6.5 किलोग्राम 12-32-16 और म्यूरेट ऑफ पोटाश आप 2 किलोग्राम और यूरिया करीब आप 3 किलोग्राम जो जुताई के समय आपको मिला करके आप उसके बाद खेत को तैयार कर देना चाहिए। कई जगह लोग नालियों में बीजा रोपाई करते हैं, कई जगह लोग फ्लैट में करते हैं खेत में जो समतल ज़मीन में। तो नॉर्मली नालियाँ वाला जो होता है वो गर्मी में ज़्यादा अच्छा रहता है और सर्दियों में मेड़ के ऊपर भी लोग करते हैं बीजा, सर्दियों नहीं बरसात में। तो बिजाई जो है अगर निचले क्षेत्र में कहें तो फरवरी मार्च में, जो सिंचित क्षेत्र है जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ पर फरवरी मार्च में, और दूसरा मई जून में जहाँ असिंचित क्षेत्र है खाल के बरसात की फसल के लिए। और मध्य क्षेत्र में हमने देखा है कि जहाँ बरसात थोड़ा अर्ली आ जाता है तो अप्रैल मई में भी इसको हम लगाते हैं। 90 से, जैसे आपको बताया कि 1 से 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर 3-4 बीज लगाए जाते हैं। बाद में अंकुरण के बाद 1 या 2 स्वस्थ पौधे ही रखते हैं। बिजाई से पहले बीज को 24 घंटे पानी में भिगो अवश्य लेना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो है कि जायद वाली फसल होती है जो बसंत गर्मियों की फसल लोग लगाते हैं और गर्मियों में इसका प्राइस भी अच्छा मिलता है खेत, और चूँकि शुरुआत में इसमें फलन भी ज़्यादा होता है गर्मी के कारण। खेत की तैयारी समय खाद का प्रयोग करें, खीरे की फसल की तरह इसमें जो गोबर की खाद है 12-32-16 है या म्यूरेट ऑफ पोटाश सिंगल सुपर फॉस्फेट जो आपको मैंने बताया उसके तरह प्रयोग करें। पहले खेत में 45 सेंटीमीटर चौड़ी नालियाँ बनाते हैं लोग और उसमें 90 से 1.5 मीटर पर दूरी पर नालियों को दूरी पर रखते हैं। नालियों के दोनों तरफ, दोनों नालियों के मेड़ों पे कह सकते हैं, ढाल बनाकर बिजाई की जाती है। इस प्रकार बुआई से पौधों की सिंचाई भी सुचारू रूप से चलती रहती है और नालियों के बीच का स्थान पर इन्हें फैलने की जगह भी मिल जाती है। तो नाली में इसकी रोपाई करना ज़्यादा अच्छा रहता है। इसकी जो बेल होती है नीचे लकड़ियाँ या इस प्रकार लगाए जाते हैं कि लताएं सीधी ज़मीन पर ना फैलें, जिससे वर्षा का पानी पौधे और फल खराब ना होने पाएँ। अगर इसके बेल को झाड़ पे या जाल पे चढ़ाना आवश्यक होता है ताकि इसके फल जो है वो सीधे रहें और उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम ना आए, किसी तरह का मार्केटिंग में फल उसके देखने में अच्छे लगें, साफ़ सुथरे लगें। खरीफ के मौसम में जो पतझड़ के समय में खास करके फसल के लिए अनुमोदित अंतर करीब 30 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे बनाएं। इन गड्ढों में गोबर की खाद और रासायनिक खाद मिलाकर अच्छी तरह मिट्टी को मिला दें। और इस जो बरसात वाली फसल होती है उसमें झांबे का सहारा दिया जाता है और कतारों के बीच में रसायनों का छिड़काव करके जो पर्याप्त जगह रखा जाता है, छिड़काव करने के लिए पर्याप्त जगह रखा जाता है ताकि जो कभी अगर स्प्रे करना हुआ तो आसानी से करें। जल निकास का भी उचित प्रबंधन रखना पड़ता है खास करके रबी खरीफ की फसल के। और अन्य सच क्रियाएँ जैसे कि सिंचाई है, निराई गुड़ाई है खीरे की फसल या अन्य कद्दू वर्गीय सब्जियों की तरह ही हम करते हैं। सहारा इसमें बहुत ज़रूरी होता है। करेले बेल वाली फसल है तो इसमें जाली बना करके 6 फीट की या 7 फीट की ऊंचाई के ऊपर हम जाल बनाते हैं जिसके ऊपर इसकी बेल फैलती है और फलन भी अच्छा होता है। फल भी साफ़ और सीधे निकलते हैं और उसमें रोग भी कम लगता है। सिंचाई और के बाद में अगर हम करें तो गर्मियों में 4 से 5 या सप्ताह में हर सप्ताह में आपको सिंचाई करनी पड़ सकती है। जबकि बरसात के उस ऋतु में आप वर्षा ऋतु जैसे आती है या बरसात के समय में जब ज़रूरत हो तभी सिंचाई करें। ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग में से इसमें देखा गया है कि इसका उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। तो ड्रिप सिंचाई भी इसमें लगाते हैं गर्मी की फसलों में। उर्वरक की मात्रा टॉप ड्रेसिंग जब हम करते हैं तो यूरिया करीब 2 से 3 बार नाइट्रोजन का प्रयोग अवश्य करना पड़ सकता है पूरी फसल में, ताकि इसका जितना ये फलन करता है तो जो पत्ते हैं वो उसकी अच्छी ग्रोथ बढ़वाड़ भी होनी चाहिए। तुड़ाई और उपज की बात करें तो बिजाई के पहले 60 से 65 दिनों के बाद फलों की तुड़ाई आरंभ की जाती है। फलों की तुड़ाई नर्म तथा आकर्षक अवस्था में जो देखने में खूबसूरत फल लगे उसको एक सही अवस्था में तोड़ लेना चाहिए ताकि मार्केट में उसके अच्छे दाम मिले। ज़्यादा मैच्योर नहीं होने देना चाहिए। 4-5 दिन के अंतराल पर करीब करेले में देखा गया कि नॉर्मली एक सप्ताह में एक बार इसकी तुड़ाई अवश्य कर लेनी चाहिए।
उपज करीब करीब 6 से 8 क्विंटल प्रति कनाल तक करेले में मिल जाता है। ये डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी आपने लगाई है। कीट और बीमारियों के रोग नियंत्रण की अगर बात करें तो फल मक्खी सबसे महत्वपूर्ण है जो करेले में, खासकर गर्मी और बरसात वाली फसलों में तो नुकसान करता ही है, लेकिन गर्मियों वालों में ज़्यादा नुकसान करता है। इसके लिए फेरोमोन ट्रैप जो बाज़ार में आता है उसको आप स्थापित करें। करीब करीब एक कनाल में 3 से 4 नीम तेल का छिड़काव करें 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से। इसके अलावा एफिड भी आता है, उसमें भी नीम तेल का बड़ा अच्छा प्रयोग किया जाता है। वहाँ भी नीम तेल जो 5 ml पर या 5 से 7 ml पर लीटर के हिसाब से अगर आप छिड़काव करते हैं तो एफिड का प्रकोप कुछ हद तक कम होता है। दूसरा जो रोग है इसमें पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है। इन दोनों को नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं तो ये पत्ते पीले होकर के और इसके पत्ते झड़ने लगते हैं और फूल वगैरह भी इसमें फलन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो उचित फफूंदनाशक का छिड़काव, रोगग्रस्त पत्तियों को हटाएं और उचित जो रसायन है खास करके डायथेनियम 45 या मेटालैक्सिल वगैरह का उसका छिड़काव करें। फल मक्खी के लिए मैंने आपको बताया कि फेरोमोन ट्रैप, उसके अलावा फल में इसमें छेद हो जाता है और अंदर से फल सड़ जाते हैं तो मैलाथियोन 1 ml पर लीटर पानी को गुड़ के साथ मिला करके आप छिड़काव कर सकते हैं। या स्पाइनोसेड भी आता है 0.3 ml आप पर लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। एफिड के लिए भी मैंने आपको बताया। इसके लिए अगर केमिकल की बात करें तो इमिडाक्लोरोप्रिड का प्रयोग कर सकते हैं 0.3 ml पर लीटर, या थाइमेथोक्साम जो है वो 0.25 ml पर लीटर के हिसाब से। एक रेड पंपकिन बीटल होता है जो शुरुआत में करेले के पत्ते को पूरी तरह से खा जाता है और उसको जालीदार बना देता है, तो उसमें कार्बरिल बड़ा अच्छा काम करता है 2 ग्राम प्रति लीटर, या क्लोरोपाइरीफॉस 2 ml पर लीटर के हिसाब से 2 ml पर लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करना चाहिए। करेले में एक और कीड़ा होता है जिसको हड्डा बीटल कहते हैं। यह एक पीले रंग का भूरे रंग का बीटल होता है और पत्तियों को खुरच कर जालीदार बना देता है और सिर्फ नसें बच जाती है, पूरा जाल बन जाता है, पत्तियां हरा भाग बिल्कुल खा के ख़त्म कर देती है। बहुत जल्दी इसका फैलाव होता है, बहुत तेज़ी से ये पूरे फसल को ख़त्म कर देता है। तो पौधे की जो फोटोसिंथेसिस करने की जो प्रक्रिया, खाना बनाने की जो पत्ते में हरापन चाहिए वो बिल्कुल तरह से ख़त्म हो जाता है और ज़्यादा प्रकोप होने पर ये उत्पादन से 30 से 50%, 60-70% तक उत्पादन घट सकता है। तो इसको समय रहते कंट्रोल कर लेना चाहिए। इसके लिए नीम का तेल आप 2 से 3 ml पर लीटर के हिसाब से शुरुआत में छिड़काव करते रहें तो इससे भी बचता है 1500 ppm का। उसके अलावा कार्बरिल 2 ग्राम पर लीटर या क्लोरोपाइरीफॉस 2 ml पर लीटर, या इसके अलावा साइपरमेथ्रिन 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से भी आप इसका छिड़काव करके आप इसका बचाव कर सकते हैं। करेले में कई जगह देखा है कि पाउडरी मिल्ड्यू भी आता है और पत्तियों पर सफ़ेद चूर्ण दिखाई देने लगते हैं, तो इसमें सल्फ़र जो है, वेटेबल सल्फ़र जो आता है वो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से सल्फेक्स नाम से, या हेक्साकोनाजोल आता है 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसका प्रयोग बीमारी रहते या बीमारी की आशंका हो तो कर देना चाहिए। इसके अलावा डाउनी मिल्ड्यू एक बीमारी आती है जिसमें पत्तियों के नीचे फफूंद दिखता है और पत्तियां सड़ने लगती है या सूखने लगती है, पीलापन के धब्बे धब्बे पीलापन आने लगते हैं। तो मेटालैक्सिल और मैनकोजेब का जो मिश्रण आता है और 2 ग्राम पर लीटर, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका छिड़काव करें तो इससे काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। मोज़ेक वायरस भी है, आपने देखा होगा कि पत्तियों पर पीले धब्बे, पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं या पौधों का ग्रोथ रुक जाता है। तो इसका कोई सीधा इलाज तो नहीं है, लेकिन नियंत्रण के लिए आप रोगग्रस्त पौधे को हटा दें और या सफ़ेद मक्खी या माहू का नियंत्रण करें। इसके लिए इमिडाक्लोरोप्रिड जो है बड़ा अच्छा है। जब भी आपको ऐसा लगे कि वायरस का अटैक है तो आप इसका कर सकते हैं प्रयोग इमिडाक्लोरोप्रिड का। तुड़ाई और उत्पादन की अगर बात करें तो 50 से 60 दिन के बाद इसमें तुड़ाई शुरू हो जाती है और हर 2 से 3 दिन में तुड़ाई अवश्य करनी पड़ती है। कई बार करेले बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, अगर नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक बार अच्छी तुड़ाई हो जाती है। अगर उत्पादन की बात करें तो मैंने बताया आपको 150 से किस्मों के ऊपर तो डिपेंड करता है, लेकिन 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी करीब करीब 6 क्विंटल पर कनाल के करीब आपका उत्पादन हो जाता है। तो किसान भाइयों, समय पर तुड़ाई से गुणवत्ता बनी रहती है करेले में, तो इसलिए कोमल ज़्यादा मैच्योर ना होने दें, ज़्यादा परिपक्व ना होने दें। जब वो देखने में काफ़ी हरापन रहे और मार्केट में इसका जाम अच्छा मिलता है तो उसके अनुसार इसकी तुड़ाई करें। तो किसान भाइयों, अगर आप इस आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं तो करेले की खेती से आप शानदार मुनाफा कमा सकते हैं।
वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जहाँ तक हो सके मैं आपको नई नई तकनीकी जानकारी देता रहता हूँ, तो कोशिश मेरी ये है कि आप उन जानकारी का पूरा फ़ायदा उठाएं। अगर कोई प्रश्न है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके आप लिख सकते हैं, और कोई और सब्जी की फसल जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, अगर उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो हमसे पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9418494333। थैंक यू, धन्यवाद।